नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी और शंभु का वार्तालाप सुना और वह वार्तालाप कितना प्रेम पूर्वक था और कितना अधिक रोचक था। अब आगे की कथा को बढ़ाते हैं। तो मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। दोस्तों, वहाँ पर कितना सुंदर संवाद है। दोनों एक दूसरे के प्रति कितने प्रेम पूर्वक और कितने अच्छे प्रकार से बात कर रहे हैं और कितने रिस्पेक्ट के द्वारा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि दलित और शूद्र के लिए भगवान राम जी को नफरत थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ से शुरू ही की है कि हे देवताओं के तेज वाले भगवान, वहाँ से शुरू की है कि वहाँ कितना देवताओं के तेज के बराबर है। इतने प्रेम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वह कठोर और वह अच्छे से बात ना करता हो, नफरत से करता हो। आजकल के जैसे नहीं है कि कहीं पर भी अच्छी बात करो तो शुरुआत ही गाली से होती है। नहीं, यहाँ पर सुसंस्कृति के लोग हैं। उस समय के राक्षस यदि पढ़ते होंगे तो वो वहाँ पर भी सुसंस्कृत वाले आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग जैसे बोलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को दलितों और शूद्रों से नफरत थी। अपने रामायण अच्छी प्रकार से पढ़े हो और जानते हो तो वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के धर्म पर चलने वाले वानर, गिद्ध, पशु और भिलनी जैसे सेवरी और नीच जाति के लोग भी उनके लिए एक समान प्रिय थे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह रावण हो, चाहे उनके कुल का ही क्यों ना हो, चाहे उनके ही परिवार का क्यों ना रहा हो, सभी को एक समान देकर दंड दिया करते थे। यहाँ आप अच्छी प्रकार से देख और पढ़ सकते हैं। तो आगे यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रही है कि हमें तप करना पाप कैसे हो सकता है। तप करने से किसी को पाप कैसे हो सकता है। वैसे तप तो छोड़ो, अगर दान भी धर्म के विपरीत हो तो वह भी पाप हो सकता है। आजकल इसलिए हम लोगों को यह नहीं पता क्योंकि हम लोगों को यह सब कुछ सिखाया और बताया ही नहीं गया है। अब सन्यासी को कभी भी कंचन मतलब सोना चांदी दान नहीं दे सकते हो। अगर यदि आप सन्यासी को सोना दान में देते हो तो आप पाप के भागीदार बन जाते हो। ब्रह्मचारी को तांबूल यानी पान दान नहीं दे सकते हो। अगर यदि आप ब्रह्मचारी को पान खिलाते हो तो आपको पाप लगता है। वैसे ही चोर को अभय दान नहीं देना चाहिए। अभय यानी शरण, कि चोरी करके कोई भाग रहा हो और उसे अपने घर में शरण दे दे। तो आज हम यहाँ पर अभी जो बात कर रहे हैं तप के बारे में। तप के प्रकार कितने हैं? 11वें अध्याय से 16 और 17 श्लोक के बीच में इसके बारे में भगवान कृष्ण जी ने बताए हैं। देवता, ब्राह्मण और गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का सत्कार करना, बुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करना, यह सब शरीर संबंधी तप हैं। द्वेष न करने वाला, सत्य प्रिय हितकारक बात करने वाला अथवा स्वाध्याय या अभ्यास करना, यह सब वाणी संबंधित तप कहा जाता है। से मन की प्रसन्नता और सौम्य भाव और मनन चिंतन, मन पर नियंत्रण और भाव की शक्ति, सभी तपों को मानसिक तप कहा जाता है। यह सब सामान्य तप है, इसको सहज तप कहा जाता है। इसको हर किसी को करने के लिए अलाउड होता है और इसे हर किसी को करना चाहिए। पहली कैटेगरी में 3 प्रकार के आते हैं और दूसरी कैटेगरी में कठोर तप होते हैं। कठोर तप के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे हर किसी को अलाउड नहीं किया जाता। उद्देश्य क्या हो सकता है कठोर तप के पीछे?
मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। एक भगवत प्राप्ति होती है, दूसरा भौतिक शक्तियों की प्राप्ति। आपको भौतिक जगत में कुछ भी चाहिए, उसके लिए तप करना। अगर यदि आपका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है तो उसे सहज तप से ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपको कोई कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शबरी माता उन्होंने सहज ही तप करके नॉर्मल रूप में ही परमात्मा को प्राप्त किया था। और भी शूद्र आते हैं, और जैसे निषाद रात और केवट जैसे बहुत ही ऐसे भक्त मिलेंगे जो बहुत सरल से भक्ति करके प्राप्त किए थे। जटायु भी है जो सही समय पे गुस्सा करके भगवान की प्राप्ति कर ली। ये सब करने के लिए सहज तप ही पर्याप्त होता है, परंतु कठोर तप क्यों करता है, कोई क्यों करता है? जब उसको भौतिक शक्तियों की प्राप्ति करनी हो। इसके बारे में धर्म क्या कहता है, कब किसको धर्म कहता है, कब किसको कठोर तप करना चाहिए और कब किसको नहीं करना चाहिए। इसमें विष्णु धर्म उत्तर के कांड में यह बताया गया है कि जिसकी राज्य में शूद्र 3 दिन से अधिक तपस्या करते हैं, इस राजा के राज्य में अकाल कटोप और अकाल मृत्यु का और अकाल आतंक और महामारी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हे ब्राह्मण, शूद्र को बस 1 या 2 दिन का या इससे भी कम यथाशक्ति व्रत करना चाहिए। इसी से उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आजकल लोगों को युगो यानी अपनी बाहुबल दिखाने के लिए तपोबल का प्रयोग करते हैं, परंतु शूद्र धर्म का पालन करते हुए एक नॉर्मल इंसान भी वो उतना कठोर करके तप को प्राप्त करता है, वही चीज आसान तप में ही प्राप्त हो जाता है। वैसे ही शूद्र या वैश्य अपने धर्म का पालन सेवा करके अपना सभी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। और फिर भी यह सब लोगों अपने ईगो को लेकर आगे बढ़ते हैं कि नहीं मुझे वही करना है, पर यह सनातन धर्म के लक्षण नहीं होते हैं। सनातन धर्म के नियम के विपरीत जाकर कार्य करते हैं। इसमें से शंभु का उद्देश्य क्या था? उसने कहा था कि मुझे सहशरीर दिव्य लोक की प्राप्ति करनी है। किन लोगों के अंदर इसके बारे में कहेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, लोग सामान्य ही चीज़ तो है, पर आगे सुनते हैं इसके विषय में। सहशरीर दिव्य लोक की प्राप्ति क्यों करनी थी शंभु को? इसमें हनुमान जी अंश में माधवाचार्य के महाभारत में उन्होंने स्वयं ही बताया है। यह शंभु पिछले जन्म में जंघासुर नामक का राक्षस था, जो पार्वती देवी के वरदान से युक्त था। यह अगले जन्म में एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ मानवीय वर्ष की आयु वाला शूद्र बना और फिर उस दुर्बुद्धि ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था। शंभु का उद्देश्य यह था कि उसे तपस्या कर वरदान प्राप्त कर संसार को नष्ट कराना था। जब उसने तपस्या शुरू की तो उसके तपस्या करते ही उसके जो तपोबल और जो सिस्टम थे वहीं से शुरू हो चुके थे। वहाँ से उसकी तपोबल सही से काम करना शुरू कर दी, क्योंकि उसके मन में उद्देश्य ही गलत था कि संसार को नष्ट करने के लिए ही वह तप कर रहा था। इसलिए लोग एक एक करके मरने लगे, अकाल मृत्यु होने शुरू हो गई। इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि इस बात को भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसे ही सामान्य में ही किसी को नहीं मारते।
तो यह बात यहाँ पर प्रमाणित हो रही है। उस समय अगर खाली शूद्र ने ही तपस्या किया ऐसा नहीं था, उस समय वैश्य भी तपस्या कर लेता ऐसे इसने किया था तो उसके लिए भी वही दंड होता। अब भगवान श्री रामचंद्र जी यह जान लिए कि इसके तप का आश्चर्य कितना बड़ा है, कितना भयानक है। वह पूरी सृष्टि का विनाश करना चाहता है। यह चीज जानने के बाद भी भगवान ने क्या किया से ही नहीं बोले जाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी दया निधान है, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। इसके बाद आगे जानेंगे आनंद रामायण से। भगवान राम जी सुनते हैं उस शंभुक से कि वह क्यों तपस्या कर रहा है। इस समय तुझे मारकर हम उन लोगों को जीवित करेंगे जो तेरे धर्म विपरीत जाकर वह अकाल मृत्यु का ग्रास बने हुए हैं। परंतु मैं तेरी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तेरी क्या कामना है। इस प्रकार भगवान राम जी की वाणी विद हो और नीचा सर करे हुए बार बार प्रणाम करते हुए शूद्र ने बोला, हे रावण को अभिमान करने वाले श्री राम, वास्तव में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझ जैसे शूद्र जाति वाले को भी वो सद्गति प्राप्त हो, नहीं मेरा भी उद्धार हो जाए। इस प्रकार के शूद्र के दीनहीन भाव को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहते हैं, राम, इस नाम का जो भी शूद्र पवित्र मन से जाप करेगा और चिंतन करते रहेंगे, लोगों की सद्गति प्राप्त होगी ही। तुम भी इस तपस्या को छोड़कर मेरा चिंतन करो। अरे इस उपकार से शूद्रों में तुम्हारी कीर्ति होगी। भगवान राम जी के द्वारा यह वरदान पाकर शूद्र ने कहा, रघुसत्तम, आगे चंड कलयुग आने वाला है। समय के शूद्र जाति वाले बड़े ही मूर्ख होंगे, सदा अपने खेती बाड़ी के कार्य में ही व्यस्त रहेंगे। ऐसी अवस्था में उन्हें जप और कीर्तन करने की अवस्था कहाँ मिलेगी। इन शुभ कर्मों की तरफ उनकी बुद्धि कैसे जाएगी। उनके अनुरूप कोई वरदान दीजिए। यह बात सुनकर भगवान राम जी ने प्रसन्न होकर बोले, वे लोग दूसरे को प्रणाम और आशीर्वाद के समय राम राम कहेंगे, इसी से उनका उद्धार हो जाया करेगा। शूद्र समाज में तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी। तुम हमारे हाथों मर के बैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। उसके अनंतर यह भी वरदान मांगा कि आप माता सीता और लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करें। तो पहले मेरे यहाँ पर आकर मेरा दर्शन और पश्चात आपका दर्शन करें, को मुक्ति मिल जाया करे। और जो मेरे दर्शन किए बगैर भ्रमवश आपके ही दर्शन कर ले, वह भी मुक्ति प्रदान करें। भगवान राम जी ने तथास्तु कहकर उसे भक्ति का वर दिया और उसे मारकर उन अकाल मृत्यु को मरे हुए लोगों को जीवित किया। जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो 7 मृतक शरीर थी योद्धा में जो मरे पड़े थे, उन सबको जीवित किया। विषे है विष्णुनाथ, अभी इस पृथ्वी तल पे शूद्र राम और आशीर्वाद पे राम राम कहा करते हैं। ये देखिए दोस्तों कि भगवान राम जी ने इतना अच्छा वरदान नहीं दिया होता यदि यह जो शंभुक वाली लीला है जो हर घर में होती है। ऐसा नहीं कि यही एक जगह पर होती है, हर कल्प में होती है। जब जब त्रेता युग आता है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं, राम शंभुक का वध करते हैं और शंभुक ऐसा ही वरदान मांगता है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। से शूद्र ने कलयुग में जो वरदान मांगा, आज के समय सभी शूद्रों को इतना आसान ही वरदान मिला हुआ है। यहाँ पर देखा जाए कि आजकल हर कोई शूद्र के ही जैसा कार्य कर रहा है। हर कोई नौकरी चाकरी और एक नौकर की तरह ही जिंदगी बसर कर रहा है। आज
यह मजबूरी भी है और यहाँ पर कोई ब्राह्मण भी बहुत नहीं है कि वहाँ पालन कर रहा है, यहाँ क्षत्रिय भी नहीं है कि वहाँ अपनी कर्तव्य का पालन कर रहा है। आज ऐसी मजबूरी है कि हर कोई अपने वर्ण का पालन नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज देखा जाए तो सभी शूद्र हैं और इसीलिए देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमें वरदान दिए हैं। तो यह बात तभी शुरू हुई जब यह राम नाम की बात बोलने लगे, तो यह शंभुक कथा के समय से ही शुरू हो गया। और इसके बाद भी स्कंद पुराण के सृष्टि खंड अंदर आता है, तो वहाँ पर देवता भी इसकी बात करते हैं, बता रहे हैं कि हे राम जी, आपके इस कृत्य से शूद्र सशरीर ही दिव्य लोक को जा रहा है। देवताओं के ऐसे बात सुनकर राम जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। और यहाँ पर देखिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला, इसको कहते हैं दया। यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ, आप यहाँ सब कुछ समझिए कि इतनी चीज़ें भगवान दया करके की। तपस्या कितना बुरा था, यह इतना बुरा चीज हो रही थी, यहाँ पर भगवान राम जी ने सब कुछ कर दिया। और इसे ही कहते हैं आदर्श राजा। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हो सकते हैं और कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम सबको सीखना चाहिए कि कोई राजा है तो वहाँ कितना आदर्श बने और रहे। पर शंभुक की इतनी गिरी हुई सिस्टम के बाद भी इतनी चीज़ें शंभुक को मिली। पहले उसे भगवान राम जी को देखते ही उसका हृदय शुद्धि हो गई, उसके जितने पाप थे वहीं पर धुल गए। भगवान राम जी के दर्शन और भगवान जी के सुंदरता को देखते ही इतना प्रसन्न हो गया कि शंभुक को जितना लोभ था वह सब कुछ वहीं छूट गया। और उसके बाद उसकी कर्म भी शुद्धि हो गई। आखिर वह तो अधर्म ही कर रहा था, यदि पहुंच भी जाता फिर भी उसको उसका पाप भुगतना ही पड़ता, क्योंकि अधर्म ही कर रहा था। के लिए उसको फिर तपस्या त्याग करना पड़ता। पश्चाताप के कर्म थे, उससे भी उसको मुक्ति मिल गई। फिर उसकी इच्छा पूर्ति भी हो गई, उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। जो सशरीर उसको जाना था पर उसको भेज भी दिया स्वर्ग लोक दिव्यलोक। पहले भगवान राम जी ने मारा और फिर उसको जीवित किया और सशरीर वहाँ गया, वहाँ पर उसे जाना था वहाँ पर। और उसकी जो इच्छा थी रुद्र बनकर सब विनाश करने की, वह इच्छा भी उसकी समाप्त हो गई। और इसके बाद उसने कलयुग के लिए भी वरदान मांग लिया। बाद जन कल्याण जो मर गए थे उन्हें वापस लाए, जीवित कर दिया और जन कल्याण के लिए कलयुग के लिए भी वरदान मांग लिया। और उसके बाद शंभुक को भक्त बनाकर उसकी महिमा भी बनाई, यानी उसको पूजनीय भी बना दिए। उसका वहाँ मंदिर बन गया पर्वत के ऊपर, पर उसकी भी पूजा होगी भगवान राम जी के साथ। भगवान राम जी का मंदिर होगा और इसका भी मंदिर होगा। आएंगे उसको भी नमन करेंगे, उसको भी पूजेंगे और भगवान को भी पूजेंगे और उसकी भी महिमा बढ़ा दी पूजनीय बढ़ाकर। तो इतने सुनने के बावजूद भी लोग यहाँ बोलेंगे कि राम जी का दोष नहीं है, परंतु धर्मों में ऐसे नियमों की क्या ही आवश्यकता है, इसको जो करना है करने दो, यहाँ प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पर कोई भी इंसान जिसके पास बुद्धि और कॉमन सेंस होगा तो अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, कुछ किया है। दुनिया में कुछ भी ढंग से करने के लिए समय, स्थान और नियम जरूरी है। आपको कुछ भी अच्छे से चलाने हैं तो आपको नियम बनाने ही होंगे। ऐसे आप घर का ही एक टेक्चर देख लो कि किसी सोसाइटी का एग्जेक्शन देख लो, हर जगह पर एक नियम और एक व्यवस्था होती है। लोगों के अपने नियम होते हैं, जैसे परिवार में भी कुछ अपने नियम होते हैं और वह समय, अवस्था और नियमों के द्वारा ही होते हैं। यहाँ पर सोच लो कि आपको एक रेसिपी बनानी है तो उसे भी आपको कर्म से ही डालना होता है।
वैसा नहीं है कि आपने पहले जो डालना था वह बाद में डाले और बाद का पहले डाल दिए। न सोचे कि वह सेम बनेगा, तो नहीं। आपको रेसिपी बनानी है तो एक सिस्टम जो है, नियम है, उसी के आधार पर बनाना होगा। अगर आपके मशीन भी चलानी है तो मशीन में भी पार्ट का अपना अपना स्थान होता है। ये मशीन से वो स्थान छोड़कर कहीं और लगा दे तो वह मशीन नहीं चल पाएगी। अगर आप कंपनी भी चलाएंगे तो हर किसी का स्थान होता है। अगर कहीं सीईओ का स्थान है, जो क्लीनर का स्थान है, आप एक फंड डिपार्टमेंट का स्थान है, सबका स्थान अलग अलग होता है। यह सब तो हर किसी का एक नियम और एक विधान होता है। जब तक आप नियमों के अनुसार अपने सोसाइटी नहीं बनाते हो, तब तक आप कुछ भी जीवन में अच्छे से नहीं चला पाते हो। को कुछ भी चलाना और देखना बनाना है तो नियम का पालन तो आवश्यक ही होता है। तो आपने देखा कि शंभुक वध कैसे और कब हुआ। दूसरी बात कि उस शंभुक शूद्र का जो वध हुआ उसमें भी भगवान जी की कितना लीला थी और कितना दया और कृपा थी। आज यह बात साबित हो गई कि वहाँ पर शूद्र से न भगवान नाराज थे, राम जी को नफरत नहीं थी, और न ही शूद्र को भगवान जी से नफरत थी या श्री राम जी से नफरत थी। वहाँ पर थी जरूर, क्योंकि वहाँ एक असुर और राक्षस था। इसी वजह से वहाँ यह तप कर रहा था कि संपूर्ण सृष्टि को ही रुद्र रूप को प्राप्त कर खत्म करने की, जिसे तपस्या करते ही शुरू हो चुका था। उसके इतने तप से ही लोग अकाल मृत्यु होने शुरू हो गई, और इसी वजह से भगवान राम जी उसे पहले मारे और वो सबको जीवित किए, फिर उसको जिंदा कर उसे सशरीर दिव्यलोक भेज दिया। यही हर त्रेता युग में होता हुआ आया है। हर कल्प में, हर युग में, त्रेता युग जब भी आया है तो ऐसा ही होता रहा है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।